तो दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने समझा कि मृत्यु के बाद आत्मा किस तरह एक अज्ञात सफर पर निकलती है। एक सफर जो हमारी आंखों से नहीं बल्कि हमारी चेतना से देखा जाता है। लेकिन आज हम उस सफर का सबसे रहस्यमयी पल देखने जा रहे हैं। वो अंतिम 2 मिनट जब मृत्यु दरवाजे पर खड़ी होती है और आत्मा अपने जीवन की पूरी फिल्म देखती है। कभी आपने सोचा है, जब आपकी अंतिम सांस छूटने वाली होगी तो आपकी आंखें क्या देखेंगी? क्या अंधेरा, क्या एक सुरंग, या फिर कोई ऐसी रोशनी जो आपने इस जीवन में कभी महसूस नहीं की? ओशो कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, वह एक पुल है, एक दरवाजा है जिसके पार जाने के बाद तुम वही पाते हो जो तुमने भीतर संजोया है। पहला लक्षण होता है, आपके कान बाहरी दुनिया की आवाजें सुनना बंद कर देते हैं। बाहर का शोर, लोगों का रोना, डॉक्टर की आवाज, सब जैसे दूर होती जाती है। आप सिर्फ अपनी हार्ट बीट सुनते हैं, और वो भी धीरे धीरे फेड होती है। ओशो कहते हैं, मरने का सबसे सुंदर पल वह होता है जब शरीर से संबंध टूटना शुरू होता है। ये दर्द नहीं है, बल्कि एक गहरी शांति है जो पूरी जिंदगी तुमने खोजी और अब तुम्हें मिल रही है। अगले 40 से 50 सेकंड में आपको अपने जीवन की एक तेज फिल्म दिखाई देती है। बचपन की यादें, माँ का चेहरा, पहला प्यार, पहली असफलता, और वो पल जो आपने किसी को बताए भी नहीं, सब एक के बाद एक सामने आते हैं। ये फिल्म इसलिए दिखाई जाती है ताकि आत्मा समझ सके कि उसने जीवन में क्या सीखा और क्या खोया। दोस्तों, इस तरह की बातें किताबों में नहीं मिलती, और न ही कोई आपको इतनी गहराई से बताएगा। अगर आपको यह सफर महसूस हो रहा है तो सुपर थैंक्स से सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे रेयर और जीवन बदलने वाले विषय आप तक लाते रहें। ओशो ने कई बार ध्यान में कहा है, जब तुम्हारी आंखें बंद होंगी तो एक लंबी सुरंग दिखाई देगी। उसके अंत में एक चमकदार रोशनी होगी। यह तुम्हारी चेतना का स्रोत है। वो सुरंग कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऊर्जा मार्ग है जिससे होकर आत्मा अगले आयाम में प्रवेश करती है। कुछ लोग इसे गॉड लाइट कहते हैं, कुछ इसे सोर्स कहते हैं। एनर्जी, भय और मोह का आखिरी संघर्ष। मृत्यु के अंतिम सेकंड में सबसे बड़ा संघर्ष आपके भीतर के मोह और भय के बीच होता है। मोह कहता है, रुक जाओ, ये दुनिया मत छोड़ो। भय कहता है, आगे अंधेरा है, कहीं कुछ ना हो जाए। लेकिन आत्मा धीरे धीरे इन दोनों से ऊपर उठ जाती है। ओशो कहते हैं, जब तुम मोह और भय दोनों से मुक्त हो जाते हो, तभी मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, आप साधारण दर्शक नहीं हैं। आप वो हैं जो जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझना चाहते हैं। ऐसी बातें आसान नहीं होती। इन्हें रिसर्च, ध्यान और वर्षों की साधना से समझा जाता है। अगर आपको यह ज्ञान मूल्यवान लगता है तो अभी सुपर थैंक्स दें, ताकि हम और गहराई में जा सकें और ये दुर्लभ बातें दुनिया तक पहुंचा सकें। अगले आयाम की झलक अंतिम सेकंड में आत्मा उस रोशनी में प्रवेश कर जाती है। कुछ आत्माएं तुरंत आगे बढ़ जाती हैं, कुछ वहीं ठहर जाती हैं, क्योंकि उनका अधूरा प्रेम, अधूरी बातें या अधूरे सपने उन्हें रोक लेते हैं। ओशो कहते हैं, तुम्हारी मृत्यु वही है जो तुम्हारा जीवन रहा है। अगर तुमने जीवन में प्रेम सीखा है तो मृत्यु तुम्हें प्रेम में ही ले जाएगी। दोस्तों, मृत्यु के अंतिम 2 मिनट का यह सफर सिर्फ शुरुआत है। असल में इसके बाद आत्मा एक और रहस्यमयी द्वार से गुजरती है, जहां तय होता है कि वो कहां जाएगी, किस रूप में लौटेगी, या फिर कभी वापस नहीं आएगी। ये हम अगले हिस्से में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो जल्दी लाऊं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और सुपर थैंक्स से सपोर्ट करें, ताकि हम मृत्यु के बाद की इस पूरी यात्रा को आपके सामने ला सकें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।